क्लिनिक में डायबिटीज के मरीज मुझे अक्सर सवाल पूछते हैं, क्या इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है या ये सिर्फ जीवन भर कंट्रोल करने वाली बीमारी है? नमस्कार, मैं साल 1986 से एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और होलिस्टिक कंसल्टेंट के रूप में पूरे समर्पण के साथ बीमार लोगों का इलाज और मार्गदर्शन करता आ रहा हूं। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि डायबिटीज में रेमिशन कैसे पा सकते हैं। कृपया वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इस बारे में जरूरी फैक्ट्स मिस ना करें। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर लें। टाइप 2 डायबिटीज में मेडिकल साइंस क्योर शब्द का उपयोग नहीं करती, सही शब्द है रिमिशन। रिमिशन का मतलब है कि कम से कम 3 महीनों तक ब्लड शुगर सामान्य स्तर के भीतर टिका रहे, और वो भी बिना शुगर कम करने वाली दवाओं के। याद रखें, इसका अर्थ ये नहीं कि डायबिटीज समाप्त हो गई है। शरीर में इसकी प्रवृत्ति बनी रहती है और यदि पुरानी जीवन शैली लौटती है तो शुगर फिर बढ़ जाएगी। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यदि शरीर का लगभग 10 से 15% वजन सुरक्षित तरीके से कम किया जाए तो इसका ब्लड शुगर पर सकारात्मक प्रभाव दिखता है। डायबिटीज में लिवर और पैनक्रियाज में अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है। वजन कम होने से ये फैट घटता है, जिससे इंसुलिन बेहतर ढंग से काम करने लगती है। लिवर और पैंक्रियाज में अतिरिक्त फैट रोकने के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। मूल सिद्धांत बहुत सरल है, मैदा, चीनी और सफेद चावल से पूरी तरह परहेज करें। संतुलित आहार के लिए थाली में 3 हिस्से इस तरह हों, लगभग 50% सलाद, 25% दाल या पनीर, 25% फाइबर युक्त भोजन। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का व्यायाम जैसे तेज चलना मांसपेशियों द्वारा ग्लूकोज का उपयोग बढ़ाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने से लिवर में ग्लूकोज उत्पादन कम होता है, रक्त में अतिरिक्त शुगर का स्तर घटता है और ग्लाइसेमिक कंट्रोल अधिक स्थिर रहता है। 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बनाए रखने में सहायक होती है, जबकि नींद की कमी कॉर्टिसोल बढ़ाकर ब्लड ग्लूकोज स्तर को बढ़ाती है। स्ट्रेस कम करें। तनाव के कारण बढ़े हुए कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन लिवर से ग्लूकोज रिलीज बढ़ाते हैं, जिससे ब्लड शुगर अनियंत्रित होता है। रिमिशन के दौरान भी हर 3-6 महीने में HbA1c की जांच करवाना आवश्यक है ताकि औसत ग्लाइसेमिक नियंत्रण का मूल्यांकन किया जा सके। इसके साथ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल और किडनी फंक्शन जैसी जांचें पुनः वृद्धि या कॉम्प्लिकेशंस की समय रहते पहचान में सहायक होती हैं। जैसा मैंने पहली वीडियोस में बताया है कि एंटी डायबिटिक दवाओं को बंद करने या उनकी मात्रा कम करने का निर्णय हमेशा अपने डॉक्टर की देखरेख में ही लें। सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल 2 दिनों में डायबिटीज खत्म जैसे दावे भ्रामक हैं। डायबिटीज का इलाज वैज्ञानिक ढंग से हो, एक दिन के चमत्कार से नहीं। डायबिटीज में रिमिशन संभव है, लेकिन ये आपके इरादे, अनुशासन, सही मार्गदर्शन और निरंतर स्वस्थ जीवन शैली का परिणाम है, कोई जादुई समाधान नहीं।